सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IILM के बारे में। इनके 3 कैंपसेस हैं NCR के अंदर, विच इज लोकेटेड इन नोएडा, गुड़गांव एंड लोधी रोड। मैंने इससे पहले जब इनके रिव्यूज किए हैं तो मैंने जो है वो कहीं ना कहीं हर कॉलेज पे एक वीडियो बनाया है, पर इसमें मैं तीनों का साथ में इसलिए बना रही हूँ बिकॉज अब दे आर लाइक काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड, राइट। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है। ये कंटेंट मेरी टीम ने आई थिंक ऑलमोस्ट 10 दिन पहले बना दिया था, बट मैंने शूट नहीं किया था बिकॉज आई डेंट हैड अ कॉन्वर्सेशन विद एनी ऑफ द स्टूडेंट जो कि करंट स्टूडेंट्स हैं, इस साल पास आउट हुए हैं। तो भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को मेरे साथ। I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and let's get started। 1993 का established ये कॉलेज है। मैं इनके गुड़गांव कैंपस भी होकर आई हूँ कुछ सालों पहले, काफी सालों पहले। मैं इनके नोएडा कैंपस भी होकर आई हूँ। गुड़गांव कैंपस जहाँ पे लोकेटेड है, आई हैव नेवर बीन टू लोधी रोड, वो उसके जस्ट पास में बहुत सारे कॉर्पोरेट हब्स हैं, दैट आई अग्री। नोएडा का कैंपस थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जब मैंने देखा था काफी बड़ा था एंड काफी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी सुंदर कैंपस था। आई एम लीडिंग इंस्टीट्यूशन की कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो मैं नहीं देख रही हूँ, पर बाकी मैं कुछ चीज़ें ऐड कर दूँ। AICTE अप्रूव्ड है और MBA का अक्रेडिटेशन है, साथ ही साथ NAAC का भी है जैसा कि कॉलेज पे लिखा हुआ है। अब वाई IILM, पहले ये PGDM कराता था, अभी दे हैव गुड़गांव तो कुछ टाइम पहले ही यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया, पर जो नोएडा भी है, राइट, वो भी यूनिवर्सिटी में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। पहले भी ये इंजीनियरिंग तो कराते थे और भी कई सारे कोर्सेज कराते थे, बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये जो है वो इनका PGDM जो है वो AICTE अप्रूव था एंड एज अ B स्कूल कराते थे। अब दे आर इनटू यूनिवर्सिटी ऑफरिंग वेरियस कोर्सेज जो आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे, पर दोनों से क्या चेंजेस आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे इनोवेशन में इनोवेटिव वे ऑफ लर्निंग, कनेक्शंस फॉर लाइफ, इंटरनेशनल एक्सपोजर, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, जो स्टूडेंट्स ने बताया उससे वेरीफाई करेंगे। कुछ और चीजें देख लेते हैं। स्पेशलाइजेशन में जो स्टूडेंट ने मुझे बताई, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, आई थिंक नई स्पेशलाइजेशन है, डेटा साइंस, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड इनोवेशन, ये सारी स्पेशलाइजेशन है। ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम जहाँ पे आप 2 से 3 वीक ग्लोबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जाते हैं, राइट, वहाँ पे इंडस्ट्री विजिट्स, टीचिंग पैडागोगी, ये सारी चीजें अराउंड द वर्ल्ड आप सीखते हैं। और जिन कंट्रीज में आप जाते हैं, जर्मनी, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, स्पेन, राइट, ये ऑप्शंस हैं जो कि वो ऑफर करते हैं। सेमेस्टर्स अब्रॉड वाला भी ऑप्शन है जहाँ पे आप 3 से 5 मंथ जो है वो अब्रॉड में जाके पढ़ सकते हैं, ऑफर्ड बाय द IILM, राइट, जिसमें भी वही सारी सेम कंट्रीज हैं। तो ये आपके पास ऑप्शनल चीजें हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, आप स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप और इनसाइट्स जानना चाहते हैं, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। दैट वाज अबाउट सेमेस्टर अब्रॉड थिंग। यार थोड़ा सा ये जो मेरा ये है, पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता है, ये बीच बीच में हैंग होने लगता है। तो सेमेस्टर अब्रॉड के साथ साथ ट्रिप्स आर प्लान्ड टू लोकेशन लाइक दुबई, लाइक यू लर्न अबाउट डूइंग बिजनेस इन मिडिल ईस्ट, देन उसके बाद इजराइल, राइट, सिलिकॉन वैली का एक्सपीरियंस ऑफ द ईस्ट, सिंगापुर टू लर्न अबाउट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिनलैंड टू लर्न अबाउट हाउ टू ड्राइव इनोवेशन, then and Indonesia और China depending on the interest of the students। तो ये सारे options हैं। चाइना तो I don't think so बच्चा जाना चाहेगा बिकॉज वहाँ पे दोबारा से कोविड आ गया है। ये बैच प्रोफाइल है जहाँ पे अगर हम 61% बॉयज हैं एंड 39% गर्ल्स है। फाइनेंस अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज दिख नहीं रहा है, बट फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च, कंसल्टिंग, ऐसे डिफरेंट प्रोफाइल्स में है। स्टेट्स में आपको हर जगह से लोग मिल जाएंगे। हरियाणा 16%, पंजाब 1%, यूपी 18%, मध्य प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, झारखंड से हैं, तेलंगाना, आपको मतलब पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। और ये सेक्टर वाइज इंटर्नशिप है जो ऑफर करते हैं। अब इंटर्नशिप से एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जिन स्टूडेंट्स जितनों से भी मैंने बात की उनका ये कहना था कि इंटर्नशिप जो है ये ऑफर करते हैं 2 महीने की, पेड भी होती हैं और अनपेड भी होती हैं। थोड़ा सा उनका ये कहना है कि इनको इंटर्नशिप पे काम करना चाहिए बिकॉज इंटर्नशिप प्रोग्राम्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं कॉलेज के। सो दैट इज समथिंग व्हाट आई वांट टू ऐड। नाउ मूविंग टू द IILM व्हेन इट कम्स टू द प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हाईएस्ट स्टाइपेंड 30K का लिखा है।
मुझे स्टूडेंट ने बताया कि 7,000 के आसपास का, 7 to 10,000 के आसपास का स्टाइपेंड होता है अगर वो पेड होती है। टोटल कंपनी 73 प्लस एंड 100% वर्चुअल इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप। सो ये सारी इंटर्नशिप है, पर इस पे जो स्टूडेंट का टेक था वो मैंने बता दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट दी इंडस्ट्री वाइज ब्रेकअप, 100% प्लेसमेंट बोल रहे हैं, 8 लाख का एवरेज पैकेज बोल रहे हैं, 18 लाख का हाईएस्ट पैकेज बोल रहे हैं। अब इसमें कुछ इंसाइट्स जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगी आफ्टर टॉकिंग टू दी स्टूडेंट्स। मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट ने मुझे एवरेज पैकेज बताया वो 6.5-7 लाख का है, 7 लाख के आसपास का है, राइट। 8 लाख का एवरेज पैकेज। जितने स्टूडेंट से मैंने बात की मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ, बाकी आप अपने लेवल पे वेरीफाई कर सकते हो लिंक्डइन पे बात करके। कुछ अच्छी कंपनीज भी आती हैं कॉलेज में हर साल, जैसे कि फॉर एग्जांपल KPMG आई थी 10 लाख का पैकेज में, 3 बच्चे जिनका नाम पंकज, आष्ठा, उज्जवल, टंडन, इन सबको लेके गई है। डेलॉइट आई थी, कई सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देके, कई सारे नहीं मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट सेंट्रलाइज प्लेसमेंट था। दे वेंट टू गुड़गांव, राइट। तो नोएडा से 2 बच्चे प्लेस हुए थे जिनका 7.5 लाख का पैकेज है। एंड लोएस्ट की भी अगर हम बात करें तो लोएस्ट में भी बच्चों ने ये बोला 6 लाख का लोएस्ट पैकेज है, मतलब उससे कम हमने नहीं देखा है, बट एवरेज पैकेज जो है वो 6.5-7 लाख के आसपास का है, राइट। एंड ये सारे सेक्टर्स है, सेक्टर्स में हर तरह की कंपनीज आती हैं। इस साल फाइनेंस की कंपनी ज्यादा थी। मेरा एक स्टूडेंट था अमित यादव, ही वाज पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केटिंग की कंपनी ज्यादा आती थी, पर अभी दे वर सेइंग कि फाइनेंस की कंपनीज जो हैं, फाइनेंस में 60-70% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, और हर तरह की प्रोफाइल थी, ऐसा नहीं थी सिर्फ सेल्स की प्रोफाइल थी, देन मार्केटिंग, राइट, एंड देन HR और ऑपरेशंस में थोड़ी कंपनीज कम होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेक्टर्स वाइज, इंडस्ट्री वाइज ब्रेकअप है, जहां पे जनरल मैनेजमेंट, राइट, HR 7%, 13% ऑपरेशन, 30% डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स 70%, 22% मार्केटिंग एंड 26% फाइनेंस। जो ये कॉलेज के हिसाब से, और मैंने जो स्टूडेंट्स के हिसाब से था वो भी बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करूँ तो स्टूडेंट का ये कहना था कि अमन दे हैव ऑल दी, जब से ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है, बिकॉज अभी बहुत टाइम से कैंपस बंद था ड्यू टू कोविड, तो कई सारी चीजें हैं जो प्रॉपरली ऑपरेशंस में नहीं थी, बट राइट आफ्टर दे हैव कन्वर्टेड टू यूनिवर्सिटी दे आर काइंड ऑफ इम्प्रूविंग, राइट। जिम है, ऑडिटोरियम है, राइट। खाना पहले उतना बेहतर नहीं था, बट दे हैव इम्प्रूव्ड दैट फॉर दी स्टूडेंट्स। तो कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही हैं कॉलेज में। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा है, पर कुछ चीजें ऑपरेटिंग है, मतलब काफी एक्टिवली काम कर रही हैं, और कुछ चीजें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक रूम भी है, बट अभी वो उतना एक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो दे आर काइंड ऑफ working on these, and these are the companies जो placements लेके हर साल आती है, that includes Deloitte, right, EY, PwC, Tata Power. Last year इनमें से कितनी आई हैं? This is something not they have mentioned, but these are the companies who came for the placement. Wipro, InfoEdge, Scalar, Dyson, Gartner and all these companies. Alumni network 15,000 का alumni network है, right? And एक चीज जो इन्होंने अच्छी की, पहले I feel like was very difficult कि भाई ILM लोधी रोड अच्छा है, कुछ कह रहे हैं ILM गुड़गांव अच्छा है, कुछ कह रहे हैं पर अभी दे हैव एवरीथिंग सेंट्रलाइज्ड। तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा बेटर है कि आप कहीं ना कहीं डिसाइड कर पा रहे हो। पहले क्या होता था, आपको लोधी रोड में अलग अप्लाई करना पड़ रहा है, नोएडा में अलग अप्लाई करना पड़ रहा है, गुड़गांव में अलग करना है। अभी आप एक ही एप्लीकेशन से तीनों कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हो। So these are the few notable alumni of ILM, right? And I think then this residence कि आपके पास इन कैंपस भी हॉस्टल फैसिलिटीज है, आप वहां पे भी रह सकते हैं। उसके अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इनके पास 2 जिम हैं, ओपन जिम एंड क्लोज जिम। वो सारे ऑप्शन जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, और स्कॉलरशिप देते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जितने बच्चों से मैंने बात की, कुछ की फीस अलग थी, कुछ की फीस अलग थी, कुछ की फीस अलग थी, तो मतलब स्कॉलरशिप ऑप्शन भी देते हैं। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे जो फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये फैसिलिटीज हैं, राइट, ये एडवांटेजेस हैं। फीस थोड़ा सा जब वेबसाइट पे आई वाज चेकिंग तो आई वाज नॉट एबल टू फाइंड इट, दैट इज द रीजन मैंने फीस यहाँ पे मेंशन नहीं की है, क्योंकि जिन बच्चों से मैंने बात की थी उन सबकी फीस अलग है। कोई 10 लाख फीस पे कर रहा था, कोई, तो दैट इज द रीजन आई डिडंट मेंशन द फीस। पर मेरे हिसाब से 12-13 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो आपको ROI के हिसाब से देखना है, और इसके साथ साथ कौन से दूसरे कॉलेजेस आपके पास लिस्ट में, उनके हिसाब से देखना है। कोई भी हेल्प लगे कि नीचे जो फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। सजेशंस अपने कमेंट सेक्शन में डालिए, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.